एजेंडा तो बिल्कुल साफ था और एजेंडा जो था दीवारों पर चस्पा भी हुआ था। अभी इस स्कूल में हम मौजूद हैं। यहाँ देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला पूर्वा लिखा है। 1 से 8 तक की यहाँ पढ़ाई होती है और यहाँ पर ग्राम प्रधान का नाम लिखा है, विकास क्षेत्र लिखा है, यानी कि सारी चीजें यहाँ इन्फॉर्मेटिव लिखी हुई हैं। स्कूल का जो परिसर है सब तो आप देख पाएंगे, वो दरवाजा है और चारों तरफ से। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के बीच में एक धर्म की दीवार, एक लकीर खींचने की कोशिश जरूर हुई है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ऐसी व्यवस्था करने वाले या फिर जिनकी ऐसी मानसिकता है, जिन्होंने ऐसी फोटो को बंद कर रखा, जो महापुरुषों की तस्वीरें थी उनको डब्बे में कैद करके रखा और कुल मिलाकर एक नए विवाद को जन्म देने की कोशिश की गई। इस पर नजर पड़ती है, खबर बन जाती है। उस तरफ विद्यालय चल रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कुछ लोग कि यहाँ पर अंदर पढ़ाई चल रही है तो 3 बजे तक ये स्कूल चलेगा। तो 3 बजे से पहले हम इसके अंदर प्रवेश इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि बच्चों के बीच में एक गलत मैसेज ना जाए कि आखिर मीडिया वाले यहाँ पर क्यों आए हैं। आप फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें देखें, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि यहीं पर जो इनका दफ्तर है, इसी दफ्तर के अंदर जो है एक तस्वीर लगी होती है, 2 तस्वीरें लगी होती हैं। किनकी अनुमति पर लगी होती है ये जो जानकारी मिलते ही यहां पर अधिकारी पहुंचते हैं और 2 लोगों पर एक्शन लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये जानकारी है, अभी प्रधानाचार्य जो है उनसे भी हम जरा बात करेंगे। ये प्रधानाचार्य का कक्ष है और अंदर अब तस्वीरें देखिए, यहां से देखिए, अब ये तस्वीरें लगा दी गई हैं। देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है जो अंदर आपको नजर आएगी। ये प्रधानाध्यापक का कक्ष है और अब ये जो नई वाली जो तस्वीर थी जो डब्बे में बंद थी उसे निकालकर लगाया गया है। और जो यहाँ वो तस्वीर जो कि धर्म, किसी खास विशेष धर्म को यहाँ पर इंगित कर रही थी, वो तस्वीरें हटाई गई हैं। कैमरामैन को कहूंगा यहाँ पर क्या कल से लेकर आज तक में इतना बड़ा बदलाव कि जो महापुरुष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो मुख्यमंत्री हैं, सुबह उनकी तस्वीर दिखती है, वो तस्वीरें सब कुछ खत्म हो जाती। ये हो रहा था, आप लोग चुप थे, ऐसा क्यों? देखिए इस संबंध में मैंने मोहम्मद नाजिम जी से कहा कि कंपोजिट ग्रांट आपके खाते का अभी एसएमसी का खाता आपके नाम है, तो ये जो इस ऑफिस में फोटो नहीं है और एक सामने प्राइमरी का भी ऑफिस बंद है, उसकी चाबी भी मोहम्मद नाजिम जी ने अपने पास रख रखी है, उसे भी आप खुलवा के देख लो, उसमें भी कोई फोटो नहीं है। अब मैंने इनसे कहा कि मुझे फोटो लाके दीजिए तो कम से कम चलो वो बंद रहता है। जो कल डब्बा में बंद हो गया जो महापुरुषों वो मैं बता रही हूँ आपके लिए। वो जब नाजिम जी से कहा कि इनने लाके नहीं दिए, तो अभी 4-5 दिन पहले हमारी बीएसए मैम आई थी, तो बीएसए मैम ने मौखिक निर्देश दिया कि ये फोटो क्यों नहीं है, जैसे आप पूछ रहे हैं आज। तो मैंने कहा ये मोहम्मद नाजिम जी ने हमें उपलब्ध नहीं कराई। नाजिम कौन है? अब इससे मुझसे पहले वो इंचार्ज थे यहाँ। अच्छा। अब मैं हेड होके यहाँ भेजा। केवल अभी तक मैं नाम की हेड हूँ, बस खाता मेरे नाम एसएमसी का इन्हीं के नाम है। तो नाजिम की जो मर्जी होती थी वो करते थे। इन्हीं से मैंने कहा कि मुझे फोटो ला दीजिए, जिससे इस ऑफिस में लगा दूं, एक मेज मुझे दे दो, मैं कम से कम ऑफिस में एक कुर्सी और मेज डाल के बैठ जाऊं। कुछ इससे पहले जो शिक्षक यहाँ पढ़ाने आते हैं उन्होंने कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अब शिक्षक तो क्या बचा, आपने पूछा उनसे? क्या कहें, शिक्षक का अधिकार, शिक्षक बेचारे क्या कहते हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कौन कह रहे? तो किसी नहीं तो ये बात, ये मैडम ये बात है, किसी की रंगदारी थोड़ी चल रही है कि कोई भी आएगा कल किसी धर्म का चस्पा। ये तो शिक्षा का मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर है ना। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है तो गलत है। मैंने इनसे कहा भी कि इसको हटवा दीजिए, तो बोले नहीं, तुम इन पचड़ों में मत पड़ो। अच्छा, ये पचड़ा है जो उन्होंने पैदा किया, वो पचड़ा है। जो तस्वीरें उन्होंने साटी वो पचड़ा था। हाँ, जो लगा हुआ है वो लगा रहने दो, तुम इस चक्कर में पड़ोगी, तुम्हें नुकसान होगा। क्योंकि नुकसान होगा। आपने कभी किसी शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क साधा कि ऐसी चीजें हो रही? बस ये थोड़ी मैं उस बात को मानती हूँ अपनी गलती कि मैं अपने उच्चाधिकारियों को इस चीज से अवगत नहीं करा पाई। इवन उस दिन हमारी बीएसए मैम भी आई थी, यहाँ बैठ के भी गई थी, तो बीएसए मैम को भी मैं वो चीज नहीं बता पाई कि और सारी समस्याएं थी, मैं उनको ही कहने में लगी रही। ये वाली बात में नहीं, बीएसए मैम को भी। क्या अनुपात है यहाँ पर? सर बैठे थे, डीसी सर इधर क्या अनुपात है बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पर? देखा था कि वो लगा हुआ था, डीसी सर ने हमारे देखा, और बीएसए मैम चूंकि इधर को मुंह करके बैठी थी, बीएसए मैम ने नहीं देखा। तो उन्होंने देखा तो कुछ एक्शन नहीं देखा बीएसए मैम ने। अच्छा। वो इधर को मुंह करे इसलिए नहीं देख पाई। मैंने भी उन्हें यहाँ बिल्कुल साफ है कि एक दीवार खींचने की कोशिश की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर जो अभी नई इंचार्ज हैं उनका कहना है कि अब इसकी पल पल की जो रिपोर्ट है उन उच्च अधिकारियों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात कि जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कल जो तस्वीरें, इनका जो प्रयास रहा उसमें जो धर्म की दीवार है, खासकर शिक्षा के मंदिर में, उसे गिरा दिया गया, उसे पाट दिया गया और महापुरुषों की जो मूर्ति फोटो थे उसे चस्पा किया गया। हमारे साथ यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हैं। अपना परिचय बताइए और बताइए कि कल और आज में क्या फर्क नजर आया।
मेरा नाम आचार्य ऋतुपर्ण शर्मा है और विश्व हिंदू परिषद से विभाग सत्संग प्रमुख हूँ। 3 जनपदों का दायित्व मेरे ऊपर है संगठन का, बबराला, अमरोहा और संभल, तीनों जनपद में देखता हूँ। कल जब हम एक गौकसी के मामले में पहुंचे थे तो वहीं हमें सूचना संगठन के द्वारा प्राप्त हुई कि पूर्वा नगला में विद्यालय में इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के लिए कुरान की आयतें प्रधानाध्यापक के द्वारा दीवार पर लगाई गई हैं। तो जब हमको सूचना मिली तुरंत हम नगर कार्यकारिणी और जिला मंत्री के साथ यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ जब पहले तो हमें प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, फिर उसके बाद जब मैं संगठन के प्रभाव से हम लोग अंदर पहुंचे तो यहाँ जो अध्यापिका हैं पुष्पा रानी जी, इन्होंने हमारे लिए अंदर जाने से रोका। फिर हम हाथ पकड़ के अंदर गए, वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा कि जितने भी माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी कही जाती हैं उनको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, योगी और मोदी सबको रस्सी में बांध करके आज तस्वीरें लग गई हैं और अब तो मजबूरी है इनकी, लगी ही जाएंगी क्योंकि कल इन पर कार्रवाई तो हो चुकी है। और वहां पर उनको तो बांध के रख रखा था लेकिन कुरान की आयतों को दीवार पर लगा रखा था। उसको देखते हुए हमने थाना कुड़ फतेहगढ़ को सूचना दी। तुरंत यहाँ पुलिस की टीम पहुंची और हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की मांग की गई। और कार्रवाई की मांग करने के साथ साथ बीएसए महोदय के द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुई कि दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बड़ा एक्शन यहाँ पर हुआ, बजरंग दल के लोग हैं यहाँ पर। कल आप लोग पहुंचे, आपको इन्फॉर्मेशन मिली या फिर आप लोगों ने ढूंढ निकाला कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो शिक्षा के मंदिर में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस एक्शन के बाद क्या आप संतुष्ट थे कि ये एक्शन हुआ, चलो सब कुछ सही हो गया, आगे ऐसा नहीं होगा इन फ्यूचर? इसके लिए क्या दल कर रहा है या फिर क्या प्रयास है? नहीं, इन लोगों का जो मानसिक, इन लोगों का जो काम है वो जिहाद फैलाना है। पहले लव जिहाद फैलाया, फिर उसके बाद लैंड जिहाद फैलाया, अब ये शिक्षा के मंदिर को भी शिक्षा जिहाद बना रहे हैं। इस चीज को लेकर हमने इसमें कार्रवाई ये करवाई है। 2 लोग सस्पेंड हुए हैं लेकिन वो अभी भी हम आए हैं यहाँ पर तो यहाँ पर घूमते हुए नजर आए। उसमें थोड़ी प्रशासन की थोड़ी ढीलापन रहा है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है और अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है इन लोगों की तो हम इसमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। चलिए, सरकारी एक्शन तो जरूर हुआ है लेकिन यहाँ पर जो मांग है इस बात की, हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि पूरी तरीके से गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि आने वाले जो दिनों में ऐसी, खासकर शिक्षा के मंदिर में ऐसी धर्म की दीवार ना खींची जा सके।